नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि खबर है कि एसआईटी कल योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप सकती है राम मंदिर चोरी मामले में, क्योंकि 15 दिन का वक्त योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि दीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर एसआईटी की रिपोर्ट में क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, राजनीति जो इस पर हो रही है, क्या वो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है? क्योंकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी 12,000 करोड़ के गबन की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बड़े आरोप लगा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अकील अहमद साहब का स्वागत कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप हिंदू विचारक हैं, आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में अविरल साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता, उनसे भी हम चर्चा जरूर करेंगे। दुर्गेश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर हम एसआईटी का जिक्र करें तो एसआईटी अब अपनी जांच जल्द देने वाली है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार इस मामले को दबाना चाहती है, छिपाना चाहती है, इसलिए अब जो विस्तृत रिपोर्ट आएगी वो भी सामने ना तो मीडिया की आएगी ना लोगों को आएगी, और इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा। इस बात से कितना सहमत है? और दूसरा सवाल कि क्या हिंदुओं का वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलेगा? हिंदू विचारक होने के नाते आप क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही है कि हिंदुओं के साथ धोखा हुआ राम मंदिर चोरी को लेकर। दुर्गेश जी, देखिए, एसआईटी का जो प्रोसीजर होता है कि किसी मामले में एसआईटी गठित करने का अधिकार सरकार को भी है, प्रशासन को भी है, और अगर ये उस रिपोर्ट से असंतुष्ट होते हैं तो ये न्यायालयों में जा सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में ये रिट दाखिल कर सकते हैं और वहां से न्यायालय के निर्देश पर एक एसआईटी बनवा सकते हैं। अब अगर ये सरकार की एसआईटी से भी संतुष्ट नहीं है और न्यायालय की एसआईटी से भी संतुष्ट नहीं है, तो इन्हें ऐसा करना चाहिए कि अपनी पार्टी की एक एसआईटी बना लें और उसी में जिनको दोषी मानते हैं, जिन पर आरोप लगा रहे हैं, उनको अपने मन से सजा दे लें और इसका कोई निदान नहीं है। बाकी अगर संतुष्ट नहीं है जांच से, तो उसके ऊपर जांच कराने के लिए कोर्ट के आदेश से एसआईटी बनवाने के ऑप्शन इनके पास है, ये करवा सकते हैं, इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, इन्हें लीगल राइट्स हैं। जो ये तो एक बड़ी पार्टी, एक नॉर्मल आदमी भी चाहे तो कोर्ट जाके एसआईटी के लिए आदेश करवा सकता है। ठीक है। अकील साहब, देखिए, सवाल अगर ये उठे कि भैया क्या आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं है, तो ये पूछना लाजमी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार वो कोर्ट पर भी सवाल उठाती है कि देखिए, कोर्ट की तरफ से जो कुछ आएगा वो तो बीजेपी के कहने पर ही आएगा। चलिए, माना कि आप विपक्ष की पार्टी हैं, सवाल उठा रहे हैं, अच्छी बात है, आप किसी पर भी सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष का काम ही सवाल उठाना होता है। लेकिन जो एसआईटी जांच की रिपोर्ट देगी, उसमें कुछ तो ऐसा साक्ष्य होगा जो सामने आएगा, क्योंकि अभी अगर हम कई वीडियोस की बात करें तो कोई दान करता है, वो भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात अगर मैं कोर्ट की करूं, तो कोर्ट के फैसलों पर आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्यों सवाल खड़े करती है कि कोर्ट भी बीजेपी का हो गया? सवाल बड़ा है ना। देखिए, हम आपको सबसे पहले तो स्पष्ट कर दें कि मुख्यमंत्री जी का अचानक से दौरा अयोध्या में लग जाना, क्या ये पहले से प्रस्तावित दौरा था, या अचानक से जिस दिन जो है एसआईटी का टीम का गठन किया गया उसी दिन जो है मुख्यमंत्री जी का वहां पर दौरा हुआ और मुख्यमंत्री जी को इतनी सारी सफाई देनी पड़ी, लोगों से अपील करनी पड़ी, तो ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने टिप्पणी भी की है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि चेहरा मुख्यमंत्री जी का उतरा हुआ था, आत्मविश्वास जो था वो भी डगमगाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस राम मुद्दे पर गमन के मामले में घेरती हुई चली आ रही है। जी दुर्गेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल आपसे लेता हूं, क्या अकील अहमद साहब सही कह रहे हैं? क्योंकि अकील अहमद साहब बार बार ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए कि योगी आदित्यनाथ की टाइमिंग पर सवाल है कि आखिर जब चोरी होती है राम मंदिर के अंदर, तो कैसे अचानक से प्लान बन जाता है, और प्लान भी बनता है, योगी आदित्यनाथ जाते हैं राम मंदिर में तो ट्रस्ट के लोग नजर नहीं आते हैं, और ट्रस्ट के लोग ना होने का मतलब है, उनको दूर रखने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गबन हुआ होगा। देखिए, मुख्यमंत्री को अगर कहीं दौरा करना है, मुख्यमंत्री को अगर कहीं दौरा करना है, कहीं जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सिस्टम है कि उनको विपक्षी पार्टियों से, सपा या कांग्रेस से कोई उसके लिए अप्रूवल लेने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री कहीं भी कभी भी जा सकते हैं और उस पर आप कुछ कह नहीं सकते, वो उनकी अपनी मर्जी है। और मुख्यमंत्री अक्सर अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों पर जाते रहते हैं। जहां तक आरोप की बात है, उसके बाद एसआईटी गठन की बात है, तो मान लिया अगर मैं किसी परिवार का मुखिया हूँ, वहाँ कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई विवाद हुआ है, तो मेरा वहां जाना
स्वाभाविक है। इसमें लूज कॉन्फिडेंस जो कह रहे हैं ना अखिलेश यादव की उनका चेहरा उतरा हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस लूज है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कॉन्फिडेंट नेता तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जब पिछले चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि 10 मार्च के बाद जून में शिमला बना दूंगा, है ना, 10 मार्च के बाद जून में उन्होंने शिमला बना दिया। मतलब इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं अपनी विजय के प्रति, अपने कार्यों के प्रति भी। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, मिट्टी में मिला दिया उन्होंने माफिया को। तो आप देखेंगे कि जो वो कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, वो समाज पे दिखता है, सड़क पे दिखता है। उन्होंने कहा कि इस चौराहे पर छेड़खानी हुई तो अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन होंगे। उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कौन है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये कह रहे हैं ना कि पहले मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया गया, लेकिन अब हिंदुओं के साथ भी धोखा हुआ। देखिए, मुसलमानों को प्रताड़ित होने की बात यह है, मुसलमान म्यांमार में प्रताड़ित हैं, मुसलमान चीन में प्रताड़ित हैं, मुसलमान अमेरिका में प्रताड़ित हैं। दुनिया में कहीं भी अगर इनकी कौम के अलावा कोई और भी वहां रहता है तो ये तुरंत प्रताड़ित हो जाएंगे। अगर ये छोड़िए, अगर इनकी कौम के अलावा कोई और न रहता, पाकिस्तान में सारे मुसलमान ही है, वहां शिया सुन्नी से प्रताड़ित है, सुन्नी शिया से प्रताड़ित है, तो इनकी प्रताड़ना की कोई लिमिट नहीं है और उसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। दुनिया में अगर आखिरी मुसलमान बचेगा ना तो वो भी आपस में ही ऐसे हाथ से लड़ता रहेगा, लड़ना स्वभाव उनका। तो उनके प्रताड़ना और उनकी संतुष्टि, ये सब हमारा आउटलुक नहीं है। हमने मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए वोट नहीं दिया था, सरकार इसलिए नहीं बनाई थी। हमने अगर अत्याचार ये करेंगे, बर्बरता करेंगे, दंगा फसाद करेंगे तो इनके ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए हमने सरकार बनाई थी। वो सड़क पे दिखाई पड़ रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति दिखाई पड़ रही है। ठीक है अकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये बात तो कहीं ना कहीं दुर्गेश जी ने ठीक कही है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस ये कहती है कि भैया मुसलमानों को पहले प्रताड़ित किया गया, अब हिंदुओं के साथ धोखा किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया गया। एक भ्रामक प्रचार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने फैलाया कि बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है, एनकाउंटर भी हो रहा है, तो मुसलमानों का ही हो रहा है, जबकि विकास दुबे का भी एनकाउंटर होता है, बुलडोजर एक्शन होता है तो दाल मंडी में भी होता है, जहां पर हिंदुओं की भी दुकानें हैं और मुसलमानों की भी दुकानें हैं। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसा भ्रामक प्रचार फैलाने से अच्छा होता कि अपनी नीतियों को बताने का काम करते। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दें कि मुसलमान कहीं भी, उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में, मुसलमान कहीं प्रताड़ित नहीं है। मुसलमान सब अपने अपने कामों से लगा हुआ है, मुसलमान को कोई समस्या नहीं है इस देश में। और जिन मुसलमानों को पहले समस्या थी इस देश से, भारत से, वो पाकिस्तान जा चुके हैं। तो ये जो यहाँ के जितने भी नागरिक हैं या यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो मुसलमान हैं, वो भारत को चाहते थे, वो लोग भारत में बने हुए हैं। तो मुसलमान को कहीं कोई समस्या नहीं। बेईमान है, उन्होंने अपना हिस्सा बटा लिया, उसके बाद भी हमारे हिस्से में काबिज है, वो चाहते नहीं, वो बेईमानी है। ये ठेकेदारी आपकी थोड़ी है, आपको बिल्कुल हमारी हिस्सेदारी है। देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, आपने अपना हिस्सा भी ले लिया और यहाँ पर भी आप अपना बिल्कुल बेईमानी है। ये बात जो थी ना, तो ये तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए थी। बंटवारा आप सही से कराई नहीं पाए, आपने दम नहीं थी, पहले नहीं थी ना, दम नहीं थी ना बताने की, नहीं थी, अभी भी दम नहीं है, अभी भी दम नहीं है, कुछ नहीं है, अभी भी आप नोट कर लो, बिल्कुल दम नहीं है। बुलडोजर को परेशान हो, बुलडोजर से परेशान हो भैया, कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं, बुलडोजर सब पे चल रहा है। तो कोई परेशानी नहीं तो मजा करो, फिर काहे परेशान हो भैया? रहीम की चूड़ी टैट करते करते रामदीन की चूड़ी भी टैट हो गई, समझ रहे ना? रामदीन की तो चूड़ी रहीम की चूड़ी टैट करते करते रामदीन की चूड़ी भी टैट हो गई। इसीलिए अभी चूड़ी टाइट हुई है, अभी पश्चिम बंगाल में चूड़ी आज टाइट हुई है, याद आ रहा है कि नहीं? पश्चिम बंगाल में भी चूड़ी कोई नहीं, तिवारी जी का एनकाउंटर हुआ तो है, भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था सामने, तिवारी जी गुंडई करेंगे, तिवारी का एनकाउंटर होगा भाई। तिवारी जी गुंडई करेंगे तो तिवारी का एनकाउंटर होगा। क्यों? आप हमारे यहाँ तिवारी, आप क्या सब तिवारी है? हमारे जो करेगा मारा जाएगा भैया। हाँ तो ठीक बात है ना, ठीक तो है, वही बता रहा हूँ। ठीक है दुर्गेश जी, ठीक है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये कहना है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन अकील साहब ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू बिल्कुल खतरे में नहीं, हत्या करेगा, मारा जाएगा। आप कह रहे हो कि हिंदू खतरे में, हिंदू कभी कोई खतरे में नहीं भैया, योगी जी की सरकार है, योगी सरकार है, दोनों जगह हिंदू खतरे में, हिंदू कभी खतरे में नहीं है। नहीं ये तो ठीक है। अबरेल साहब,
अब्रेल साहब मेरी आवाज आ रही है तो साल आपको? आपने देश में शासन के आरवीएम अरे 80% 800 है। साल अगर सुनिए, 800 अगर 800 साल आपने साल शासन अगर के आरवीएम 80% है। कहाँ से हिंदू अगर कतई दिख रहा है आपको? 800 साल जब मुस्लिम ने अगर जो है शासन किया, तो अगर क्रूर अगर शासन करते तो आज हिंदू होता ही नहीं। अरे अगर हिंदू उनकी अपने दम शासन पे की है और भाई, उनके नीति, ईरान पे भी तो, उनकी अगर ईरान नीति, पे अब्रेल साहब मेरी 1234 आवाज आप तक पहुंच रही है, ठीक है? देखिए अखिल साहब आपका अपना मत है, दुर्गेश जी आपका अपना मत है, क्योंकि राम मंदिर चोरी पर जिक्र हो रहा है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, यानी अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो मुसलमानों को लेकर बयान देते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित है, इसलिए सवाल पूछा गया। देशों में ज्यादातर भूखे नंगे ही है सब। नहीं तो पाकिस्तान में 56 भी देशों की हिंदू है। बात कर रहे हो, उसमें पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं? जब आजाद हुआ तो कितने हिंदू थे और आज कितने हिंदू हैं? तो जब वो भारत हिंदू आजाद क्यों हुआ था चले तब गए कितने वहाँ? मुसलमान थे और आज कहाँ नहीं हैं? तो उनको क्योंकि वहाँ इंडिया में मुसलमानों ने बुला अपना लेना चाहिए असलियत था। दिखाया है। मुसलमान जब ज्यादा होंगे तो जो वहाँ हिंदुओं का हाल हुआ वो यहाँ हुआ है, वो यहाँ भी चलिए होगा। ठीक है दुर्गेश जी ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है दुर्गेश जी, ठीक है दुर्गेश जी, ठीक है, ठीक है दुर्गेश जी, चलिए ठीक है। अकील साहब ठीक है, जो आजादी, ठीक है, जो बंटवारे के वक्त मुसलमान इधर रह गया वो भारत करने का के ही लिए हिस्सा है भाई। अभी लूलू ठीक माल है, का तो लूलू उद्घाटन माल करने के व्यवसाय लिए अकील साहब ठीक है, चलिए ठीक है ना, ठीक है दुर्गेश जी, चलिए ठीक है दुर्गेश जी। तो मुस्लिम की मदरसे करने क्यों चले हैं क्या? परमिशन दी? अरे नहीं तो मुस्लिम 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 की कोई क्यों तरह दी? कोर्ट का कानून से थोड़ी चल रहा है, वो व्यवसाय नहीं, चलिए ठीक है, यहाँ पर हम राम मंदिर पर ही रहते हैं। दुर्गेश जी एक मिनट, राम मंदिर पर ही रहते हैं। अकील साहब राम मंदिर पर चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए राम मंदिर चोरी का मसला कहीं ना कहीं लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। हम अगर बंटवारे पे जाकर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो जनता नहीं समझ पाएगी। दुर्गेश जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज। दुर्गेश जी एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो जनता नहीं समझ पाएगी भाई, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए दुर्गेश जी, ठीक है। अकील साहब, अब्रेल साहब आप बीजेपी के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि पहले मुसलमानों को प्रताड़ित करने का आप लोग काम करते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, एनकाउंटर मुसलमानों का करवा देते हैं, अब आप लोग हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि एसआईटी की जांच कल कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जाएगी, लेकिन विपक्ष फिर भी सवाल उठा रहा है राम मंदिर चोरी मसले को लेकर। अब्रेल साहब नहीं देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। हम तो इस चीज को लेकर स्पष्ट है कि अगर कोई करप्शन करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। और एसआईटी इस प्रकरण में विशेष रूप से अगर बात कर ली जाए तो इसीलिए गठित की गई है। अगर बात कर ली जाए कार्रवाई की तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जिनके भी नाम सामने आते हैं, अगर ये विषय हुआ है, अगर ये इस प्रकार की घटना हुई है तो कार्रवाई हो जाएगी, और अगर नहीं हुई है तो वो भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमारी नियत की, हम इस चीज को लेकर स्पष्ट हैं, सबके हित में पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसी मुल्क में, इसी देश में, इसी राष्ट्र में किस तरीके से हिंदुओं पे, हिंदू समुदाय पे, सनातनियों पे अत्याचार हुए, ये भी याद रखना बहुत आवश्यक है। इस पे भी चर्चा होनी आवश्यक है। तमाम सारी घटनाएं हुई, हिंदुओं पे अत्याचार हुए, कत्लेआम हुए, लेकिन कोई नहीं बोला, सब लोग मौन रहे। इसी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, तमाम सारी घटनाएं हुई, और मैं समझता हूँ जिस तरीके से निहत्थे राम भक्तों पे गोलियां बरसाई गई, अयोध्या की अगर बात कर जाए तो तमाम सारी चीजें हुई। और हमने क्या मांगा था? हमने तो अयोध्या, काशी और मथुरा, ये 3 जगह मांगी, 3 चीज मांगी, 3 स्थान मांगे। यही हमारा तय हुआ था, 3 स्थान हमने फाइनल किए थे। और अशोक सिंघल जी का पूरा जीवन, तमाम सारे हमारे जितने नेता रहे, वरिष्ठ महानुभाव रहे, उनका सारा जीवन इन चीजों को लेकर पूर्ण रूप से संकल्पित रहा, और इसी संकल्प के आधार पर पूर्ण रूप से हम आगे बढ़े। और जहां तक विषय अधिकार का, देखिए जो हमारा राइट है, जो अधिकार है, वो मांगना पूर्ण रूप से जायज है, हम उसे ही मांगते हैं, दूसरे काम छीनते नहीं है। और रही बात भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के आधार पर उत्तर प्रदेश की भी सरकार चल रही है, केंद्र की भी सरकार चल रही है, और उसी संविधान के आधार पर और न्यायपालिका के आधार पर लैंडमार्क जजमेंट आया राम मंदिर निर्माण का भी, और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये स्पष्ट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में 370-35 से हटने से लेके, जम्मू कश्मीर में शांति से लेके, इस देश में अमन चैन से लेके, और वेस्ट बंगाल में अब शांति का काम किया जा रहा है। बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा हुई, और साउथ में अगर बात कर जाए केरल में जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं हुई, तमाम सारी चीजें इसी देश में हुई। तब ना तो वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आए, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जो
दिल्ली के कुछ एलिट क्लब्स में बैठ के वो अपना एक तरीके से कॉफी पीते हुए, कोल्ड कॉफी मैं समझता हूँ पीते हुए वो इंटेलेक्चुअल अपने आप को दिखाते हैं और तमाम सारी चीजों पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि मानव अधिकारों का यहाँ हनन हो गया, वहां हनन हो गया, और जब असल हनन होता है वो कहीं नजर नहीं आते हैं। सवाल तो ये भी है, ना वो लेखक आए जो पुस्तकें लिखते थे और दिल्ली में बैठ के विमोचन करते थे तमाम सारी चीजों पे, लेकिन ये रियलिटी है कि हिंदू पे अत्याचार हुआ, सनातन पे अत्याचार हुआ, लेकिन सनातनी किससे डरने वाले, दबने वाले नहीं है। ठीक है अखिल साहब, क्या बीजेपी के लीडर गलत कह रहे हैं? क्योंकि देखिए बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार होता है तो विपक्षी पार्टी खामोश हो जाती है, पाकिस्तान में हिंदू पर अत्याचार होता है तो विपक्षी पार्टी खामोश हो जाती है। अपने कार्यकाल के दौरान अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, जब वो विपक्ष में बैठ जाते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपके कार्यकाल के दौरान हिंदुओं को मारा गया। हर्ष जी हम आपको बता दें, हर्ष जी आप ये बता दीजिए शंकराचार्य अभिमन्युश्वरानंद क्या है? हिंदू नहीं है क्या वो? शंकराचार्य है। उस पे अगर विपक्ष ने कह दिया कि इनके साथ गलत हुआ है तो उनपे तो आपने भी तो बनारस में लठियाया था शंकराचार्य को, चौराहे पे लाठियों किसने पीटा था? तब सरकार ने पीटा था, किसने पीटा था? वो माफी मांग तो ली गई थी। ठीक है अविरल साहब, जल्दी से आप भी जवाब दीजिए, फिर मैं दुर्गेश जी के पास जाऊं। उनका पिछवाड़ा लाल कर दो लाठियों से, है ना? आप पिछवाड़ा लाल कर दो चौराहे पे उनका लाठियों से। दुर्गेश जी एक मिनट, अविरल साहब से इसका जवाब लेता हूं। ठीक है अविरल साहब बीजेपी के लीडर है, फिर मैं आपके पास अभी आप सरकार जाने के बाद माफी मांगे ना, तो हमारी सरकार नहीं, तो ये लोग हिंदू नहीं थे क्या? हिंदू मांगेंगे अभी तो फिर हिंदू। चलिए ठीक है अखिल साहब एक मिनट आपके सवाल का जवाब अविरल साहब से ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। शंकराचार्य के मुद्दे पर लेते हैं ना, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मुद्दा आपने उठा दिया है तो एक कमेंट ले लेते हैं। ठीक है दुर्गेश जी एक मिनट रुक जाइए। तो आपने लोकसभा के चुनाव में देख ही ली है। चलिए ठीक है, वो जनता तय करेगी ना अखिल जी, जनता तय करेगी। सरकार बन गई है, अरे कितनी हो गई? आपकी सरकार बन गई, आप मुख्यमंत्री हैं। देखिए आप बैठे मुख्यमंत्री हैं। नहीं आप बैठे 21 वोटरों पे और बाकी विपक्ष की पार्टियां बैठी हुई है, आपकी सरकार बन गई है। अरे हम मतलब ही नहीं, ये तो ध्रुवीकरण होता है, ये तो ध्रुवीकरण होता है। अरे ये सिर्फ ध्रुवीकरण होता है। आप सिर्फ प्रमोट करते हैं, ये आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो। जनता से आपको जनता के मूल मुद्दों से आपको कोई मतलब नहीं है आपके लिए। ठीक है आप भी जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, आप अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप नाली, सड़क, पानी, बिजली का जिक्र करते तब मैं आपको कहता कि विपक्षी पार्टी भी आम जनता के मुद्दों का जिक्र करती है, लेकिन आप लोग भी आम जनता के मुद्दों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अखिल जी एक मिनट रुक जाइए, अखिल जी एक मिनट रुक जाइए। नहीं ठीक है, जो बात सही होगी वो कहा जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। क्या नहीं करना वो आपने समझ। सबसे ज्यादा समस्या आपको ये अल्पसंख्यकों को 64,000 रुपए आपकी सरकार दे रही, कॉलोनी आपकी सरकार दे रही। तुम बोलो तो नमक हरामी तो ना करो, हमारा ही खा रहे हो, हमको समझा रहे हो। तो अब भैया तो 70 साल से आपने कांग्रेस का ही तो खाया है, आजादी 2014 में लिए क्यों नहीं खाया? 70 साल के। ठीक है आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का भी जिक्र करता हूं। ठीक है आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का भी जिक्र करता हूं। दुर्गेश जी एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है दुर्गेश जी, अविरल साहब के पास में जाऊंगा और कांग्रेस का जिक्र करूंगा यहां पर, क्योंकि देखिए जनता को कहीं ना कहीं समझ आना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि सार्थक डिबेट हो और जनता को समझ में आए कि आखिर किस पार्टी ने क्या किया है। दुर्गेश जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है दुर्गेश जी अगर बैक टू बैक आप लोग बोलेंगे तो जनता को नहीं समझ में आएगा, फिर मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा तो फिर किसी को समझ नहीं आएगा। चलिए ठीक है अखिल जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अखिल साहब एक मिनट रुक जाइए प्लीज। ठीक है अविरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं कांग्रेस का भी जिक्र कर लेते हैं ना, एक मिनट रुक जाइए, कांग्रेस का भी जिक्र सुनिए ना। 800 साल मुसलमानों की भी हुकूमत रही है। ठीक है दुर्गेश जी, है ना, सब गए, जितने भी आए सब गए, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, मनमोहन सिंह भी थे। ठीक है अविरल साहब मैं आपसे सवाल लेता हूं, क्योंकि देखिए कांग्रेस का जिक्र अखिल साहब कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का जिक्र अखिल साहब भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुओं की अगर बात करें तो हिंदुओं ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में भी मौज काटी है, वो ऐसी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का खाया।
मुस्कुराने जाना तो सबको ही है ना, सब चले जाएंगे, अखिलेश यादव भी जाएंगे, बलराम सिंह यादव भी चले गए। मानसिकता, आपका सिविक सेंस दिखाता है कि आप किसी जाना तो बुजुर्ग ये के तो देहांत पर आप अजय मुस्कुराते एकदम हुए सत्य कहते है, हैं। ये तो जाना है ना? बिल्कुल एकदम सत्य बात तो है। आप, ये तो लेकिन उसको कहने नेचुरल का है तरीका ना। अलग होता है। तो मोहम्मद अविरल बैगम साहब, तो चले गए। अविरल साहब, ठीक है, सही बात अविरल कर, साहब मेरा सवाल आपने सुना, मैं आपको हम रिपीट तत्व करूं? आपकी इतनी टेंशन लेके ठीक नहीं है, करते, हम सबकी बात कर रहे चलिए हैं, ठीक सबके है, विकास की ठीक बात है। कर रहे अविरल हैं। साहब, अविरल साहब, अविरल साहब, अविरल साहब, अविरल साहब, अकील जी एक मिनट रुक जाइए भाई, दूसरों को भी समय देना होता है, बाकी पैनलिस्ट को भी समय देना होता है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ना। अब दुर्गेश जी अगर बोल रहे हैं, आपका टर्न आएगा तो आप बोल लीजिएगा, ठीक है? हमारे यहाँ भक्त होते हैं, आपके यहाँ आतंकवादी होते हैं। मुसलमान हमारे यहाँ जब कोई आदमी भक्त होता है कोई भी आतंकवादी नहीं है, मुसलमान दुनिया का आतंकवादी हम नहीं मुसलमान होता है, आतंकवादी है। आतंकवाद अरे तो ठीक है, कोई वो मजहब नहीं कमेंट होता, मत करिएगा। आतंकवाद तो ठीक। कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी ये सिर्फ आरडीएक्स आपको कहाँ पता, से आया बाकी अभी पूरी तक दुनिया पता नहीं पता लगा है। है। बाकी पूरी दुनिया को पता है कि कौन आतंकवाद का मजहब है, सिर्फ आपको नहीं पुलवामा पता। पुलवामा सिर्फ पुलवामा आपको अटैक नहीं हुआ तो पता आप है कि उसकी घटना आतंकवाद का खुलवाओ मजहब ना। क्या है, बाकी पूरी दुनिया को पुलवामा पता है कि आतंकवादी कौन है। आपको पुलवामा कोई नहीं, आतंकी नहीं कह रहा है अकील जी, अकील जी एक मिनट सुन लीजिए ना, अकील जी, अकील जी आपको कोई आतंकी नहीं कह रहा है, हिंदू विचारक दुर्गेश जी ये कह रहे हैं, दुर्गेश जी ये कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिएगा ना भाई, सुनिए तो सही, दुर्गेश जी, दुर्गेश जी एक मिनट रुक जाइए, दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, दुर्गेश जी एक मिनट रुक जाइए, है ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी हिंदू की, किसी भी हिंदू सबकी को ली नंगा जाती करके है। तलाशी ली गई, बताइए अरे किस तो हिंदू को नंगा करके कोई तलाशी ली गई, मेरे को बताइए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किसकी किसकी हुई है। सबकी होगी, जो भी होगा ना, जो चलिए गलत काम ठीक है, करेगा उसकी होगी। हिंदू का नाम बताइए, हिंदू किसको नंगा मुस्लिम, करके तलाशी ली गई, हिंदू अमेरिकन और हिंदू और यूरोपियन मुस्लिम का हो, कोई मतलब ही नहीं है इसमें। एक नाम बताइए, हिंदू का नाम बताइए जिसकी अमेरिकन और यूरोपियन और ये दो पर आप लोग सवालों का जवाब नहीं देते, आप लोग सिर्फ अपने कार्यकाल का जिक्र करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, अविरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अविरल जी, जो अकील साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं हिंदुओं ने खाया है, अकील साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में ये चीज होती थी, हिंदू सेफ होता था, मुसलमान सेफ होता था, कितना सहमत है? आपने अकील साहब को सुना है, अविरल जी? ठीक है अविरल साहब, सवाल ये है कि अकील साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हिंदुओं ने खाया, कांग्रेस के जमाने में हिंदू सेफ थे, कांग्रेस के जमाने में मुसलमान भी सेफ थे, कितना सहमत हैं? इस वक्त बीजेपी की सरकार है। नहीं, देखिए अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए, देखिए 2014 से पहले क्या था इस देश में, 2014 के बाद क्या है, वो तो सबको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, और विशेषकर यूपीए 1 और यूपीए 2 की बात कर ली जाए, कांग्रेस पार्टी की जब मनमोहन सिंह जी लेड गवर्नमेंट थी, और उससे पहले भी लंबे समय तक कांग्रेस इस देश में रही, चाहे नेहरू जी की बात कर ली जाए, फिर इंदिरा जी की बात कर ली जाए, फिर इमरजेंसी के दौर की बात कर ली जाए, उसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राजीव गांधी जी की सरकार आई, नरसिम्हा राव साहब की सरकार आई, तो तमाम सारी कांग्रेस की सरकारें रही, उसमें अगर कुछ हुआ तो मुसलमान को ये दिखाने का काम हुआ कि भाई अगर कांग्रेस चली गई तो मुसलमान तबाह हो जाए। सबसे बड़ी हितैषी कांग्रेस ही है मुसलमान की, लेकिन मुसलमान को एजुकेशन देने का काम इन्होंने नहीं किया, मुसलमान को केवल भड़काने का काम किया बीजेपी के खिलाफ। ये कांग्रेस के कालखंड में होता रहा, और आज मोदी जी की सरकार है, मुसलमान को सही उसका अधिकार जो मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से मिल रहा है, वो आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन भड़काने वाली जो राजनीति है ये पूर्ण रूप से गलत है, वोट बैंक पॉलिटिक्स पूर्ण रूप से गलत है, और ये दुखद है, शर्मनाक है, निंदनीय है जो कांग्रेस पार्टी ने एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग के हित में फैसले लेना, और इसी देश के प्रधानमंत्री इस चीज को पब्लिक फोरम से कह रहे हो कि इस देश की में सबसे पहला अधिकार इस देश के संसाधनों पे, इस देश के मुसलमान का है, इस देश की माइनॉरिटी का है, तो ये किस और इशारा करता है? ये इस देश में हुआ, इस देश में देखा है। आज मोदी जी की सरकार है और स्पष्ट रूप से मजबूती के साथ सरकार चल रही है, शानदार सरकार चल रही है, बेखौफ सरकार चल रही है, और हिंदू पे कहीं अत्याचार होगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, हमारा स्पष्ट मानना है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, आज पूरे देश में शांति है, सद्भाव है, प्रसन्नता है, और अगर कहीं किसी प्रकार से हिंसा होती है, जहां बीजेपी की सरकार है, तत्काल कार्रवाई की जाती है, ये भी एक फैक्ट है। और जितनी अवैध इमारतें हैं उन्हें भी ढाया जाता, गुंडे, अपराधी, बलात्कारी, गुंडे, माफिया, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, गैंगस्टर्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं उन पे कार्रवाई होती है, जो देश विरोधी हरकतें करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, उन पे कार्रवाई होती है, देश विरोधी नारे लगा। ठीक है, यानी आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि हिंदू बीजेपी की सरकार में सेफ है। दुर्गेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अकील जी के पास जाऊं जल्दी से। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये जो भाई साहब बैठे हैं, मुझे इनका नाम
स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। जैसा ये कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं देख रहा हूँ लखनऊ में रात में 12-12, 1-1 बजे तक लड़कियां आराम से आ जा रही, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हमने पिछली सरकार भी देखी है, थोड़ी विडम्बना की स्थितियां महिलाओं के लिए बहुत अच्छी नहीं थी। चलिए ठीक है अकील जी आपको आईना दिखा है या फिर आप कहेंगे कि नहीं उत्तर प्रदेश में सब कुछ गड़बड़ है? संक्षेप में उत्तर दीजिएगा, मेरे पास समय कम है। हम हर्ष जी आईना देख रहे हैं। अव्वल जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे। अव्वल जी ने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिमों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए बोला कि उनको उनका अधिकार, मुसलमानों को उनका अधिकार मिल रहा है। लेकिन दुर्गेश जी को सबसे बड़ी समस्या हो गई है। दुर्गेश जी को अव्वल जी की बात में समझ में नहीं आ रही होगी कि इनको समस्या हो गई होगी कि इनको दुर्गेश जी को लग रहा होगा कि मोदी जी ने ये बात कैसे कह दी। इनको अकील जी आप भी इस देश के अहम नागरिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुसलमानों का भी उतना ही विकास होगा जितना हिंदुओं का होगा, तो उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अकील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। और दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े हैं। अव्वल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब इस डिबेट को यहीं पर क्लोज करते हैं इस डिबेट को। अकील जी डिबेट को हमारे लोगों ने बंगाल में सरकार है ना, और इसी आप दुर्गेश जी जैसे लोगों की वजह से ही है। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है। देखिए फिर बीच में मैं क्लोज कर दूंगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है अकील जी बिल्कुल आप जैसे मानसिकता को सद्भावना जो है वो बिगड़ गई। आपको पूरा टाइम दूंगा। आप 1 घंटा लेना चाहते हैं तो मैं 1 घंटा आपको टाइम दूंगा सर। 5 घंटे लेना चाहते हैं, 5 घंटे में हम डिबेट करेंगे। 2027 का चुनाव नजदीक है और 2027 तक लगातार हम डिबेट करेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जनता को समझ में आएगा और हम डिबेट के लिए बैठे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। हिंदू मुसलमान सभी हमारे देश के नागरिक हैं और सभी को समान अधिकार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया है। लेकिन राम मंदिर चोरी का मामला है और राम मंदिर चोरी मामले में भी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन इस मामले पर राजनीति हो रही है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी हिंदुओं को ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी ने धोखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस डिबेट से कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे तमाम खबरों के साथ और साथ ही साथ बात पते के साथ, ताकि एक और बड़ा मुद्दा हो और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हो जिससे हम चर्चा कर पाए। मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।